हमारे ऋषि कहते हैं एक संसार का सुख है, एक संसार का सुख है, इसमें एक नहीं, एक संसार के सुख में चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं, चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। परिणाम दुख है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार का सुख है और इसमें सूक्ष्म रूप से कैसे दुख भी मिले हुए हैं। हम सभी सुख चाहते हैं, शांति की कामना है, आनंद की ही इच्छा है, कामनाओं की पूर्ति की ही इच्छा है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा में दुख नहीं है, इसीलिए तो हम भी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन संसार से जितना कुछ भी प्राप्त होता है वो अल्प ही होता है, आया है वहीं से। मूल स्रोत वही है आनंद का, वो मिटने वाला हो या अमिट हो, सबका मूल स्रोत सर्वाधार परमात्मा है। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। दुख नहीं है उसमें, परमात्मा में दुख नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ऋषि ने कहा ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख है, समाधि में दुख नहीं है। सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में, गाढ़ी नींद में कोई दुख है? मैं, तू, यह वह, गाढ़ी नींद में जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, वो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं उस समय है मैं, तू, यह वह, तेरा मेरा, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई विचार, कोई संकल्प, कोई तनाव, कोई कामना। गाढ़ी नींद में, पूर्ण निद्रा में कोई दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, क्योंकि मन निश्चेष्ट हो गया है।
जिस प्रकार गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, अनुभव नहीं है, समाधि में, मोक्ष में परम आनंद ही आनंद है, परमात्मा में आनंद ही आनंद है, वहां दुख छू नहीं सकता, वहां दुख छू नहीं सकता। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। जीव ब्रह्म के आनंद का अनुभव करता है। प्रकृति सत है, प्रकृति का अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है, और परमात्मा सच्चिदानंद है, उसका अस्तित्व है, वह चेतन है, और चेतन भी कैसा? चेतनों का भी जो चेतन है। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। उसका अस्तित्व है, वह परम चेतन है, और आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। स्वरवेद की वाणियों का हम सभी श्रवण करें। ये दिव्य वाणी, ये अमोघ वाणी साक्षात कृतधर्मा ऋषि की यह वाणी है। तन्मय होकर हम सब सद्गुरुदेव के इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। तन्मय होकर सद्गुरु के इन दिव्य स्वरों का, स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों का हम सभी श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। निर्मल दर्पण बिंब ज्यों, शुद्ध आत्म प्रभुआ। निर्मल दर्पण बिंब ज्यों, शुद्ध आत्म प्रभुआ। ज्ञान कर्म सब दिशे, योग विकास प्रभाव। ज्ञान कर्म गुण सब दिशे, योग विकास प्रभाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अक्षर पढ़े अनुभव नहीं, अनुभव योग समाहि। अक्षर पढ़े अनुभव नहीं, अनुभव योग समाहि।
शब्द सुरति मेला भया यह गंभीर लेसादि शब्द सुरति मेला भया यह गंभीर लेसादि जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा कलश सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय कलश सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानते पियत महासुख होय संत विवेकी जानते पियत महासुख होय जय स्वर वेद कथा 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 जय स्वर वेद कथा। तो स्वर वेद विहंगम योग का प्राण है। हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या होती हैं। हरा पेड़ बखूबी जानता है ये सावन की बूंदें क्या है। जो विहंगम योगी हैं, जो शिष्य और शिष्याएं हैं, उनको पता है, वे भली भांति जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है, विहंगम योग का ये प्राण तत्व क्या है। शब्द शब्द में सद्गुरु की शक्ति निहित है। शब्द शब्द में जैसे चमत्कार भरा पड़ा हो। सद्गुरुदेव कहते हैं मेरे हृदय की चिंता मणि है। सच्चे अनुरागियों के लिए, सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। ये स्वरवेद क्या है? सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है, ये अमृत धारा है। तो जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए स्वरवेद का आलोक चाहिए। स्वरवेद के आलोक में ही, सद्गुरु के प्रकाश में ही एक साधक और साधिका का जीवन अध्यात्म के पथ पर निरंतर गतिमान रहता है, निरंतर गतिमान रहता है। क्योंकि प्रकृति का चक्र बहुत प्रबल है, प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है। माया प्रभु की शक्ति है, जन है प्रभु का दास। प्रकृति भी ईश्वर की शक्ति है, उसी की शक्ति है। प्रकृति का चक्र बड़ा प्रबल है, मन में बहुत वेग है।
शरीर रथ है हमारा। ये शरीर ही प्रकृति का है, हमारा शरीर प्रकृति का है, पार्थिव है। हम कहते हैं मिट्टी का शरीर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है, मिट्टी का ही बना है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। ये शरीर पृथ्वी का है। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों से ही बना है। अग्नि हमारे भीतर है। तेरह प्रकार की अग्नियां हैं। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं हमारे शरीर में पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का कार्य है। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब चिता की अग्नि जलती है। चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है। प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अग्नि रूप परमात्मा है, यज्ञ रूप परमात्मा है, कल्याणमय परमात्मा है। हमारा शरीर पार्थिव है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली हमारी ये भौतिक देह है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये वायु पंच प्राण, ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में ही प्रतिष्ठित है, हमारे शरीर में ही प्रतिष्ठित है। प्राण अपना कार्य करते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, कौन है जो गाढ़ी नींद में भी जगा है? कौन है जो गाढ़ी नींद में भी अपनी ड्यूटी में तैनात है? वो प्राण है हमारे जो गाढ़ी नींद में भी जगे हुए हैं, गाढ़ी नींद में भी। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। प्राण ही हमारी आयु है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवस्य प्राणो ही भूतानाम आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है। जब सब सो गए, प्राण सोया है क्या? प्राण सो जाएगा तो शरीर का जो खेल है संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। प्राण अपना कार्य करते जा रहे हैं। जो भीतर है वही बाहर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वही पिंड में है।